भाई खुशी तो इस बात पे है कि 100 दिन से मुसलसल डेली का डेली होमवर्क भी हो रहा है, याद भी हो रहा है, टेस्ट भी दिए जा रहे हैं। खुशी तो इस बात के ऊपर है। नंबरों में क्या फर्क पड़ता है, असल तो ये है कि साथ साथ तैयारी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। पेज नंबर 300, पेज नंबर 300 पे देखें एक्सपेंसेस की क्लासिफिकेशन। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या क्या जाने? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इन माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज रिटर्न, पेज 300। प्लांट की डिप्रिसिएशन, फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री पावर, यानी जिस भी खर्चे के साथ फैक्ट्री लिखा हो, पेज 300। डिस्ट्रीब्यूशन में कैरेज आउट, वेयर हाउस, अगर रॉ मटेरियल को स्टोर कर रहे हैं तो वेयर हाउस की वेजेस या वेयर हाउस का रेंट इधर जाएगा, और अगर वेयर हाउस फिनिश गुड्स को स्टोर कर रहा है तो फिर इधर आएगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सैलरी, डिलीवरी व्हीकल का किराया, डिलीवरी व्हीकल तो कस्टमर के प्रेमिसेस तक देनी है, और अगर डिलीवरी व्हीकल को इस तरह की है कि चीजें हम खरीद रहे हैं तो फिर तो वो परचेज साइड है, और अगर चीजें बेच रहे हैं तो फिर सेल की साइड है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जनरल एडमिन नहीं लिखा हुआ, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है। वेयर हाउस वेजेस स्टाफ, अगेन अगर वेयर हाउस में फिनिश गुड्स हैं, वेयर हाउस कौन सा वाला? फिनिश गुड्स वाला। सेल एक्सपेंसेस, कमीशन ऑन सेल्स, बैड डेट एक्सपेंस, रेंट ऑन डिस्प्ले सेंटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। बैड डेट एक्सपेंस ही असल में तो अब आता है, प्रोविजन का लफ्ज तो इंट्रो में यूज होता है, असल में तो वो टी काउंट से हम आपको दिखाएंगे। बैड डेट एक्सपेंस ही जाता है, वारंटी एक्सपेंस, एडमिन ऑफिस एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस के जहां लफ्ज आ रहे हैं, लीगल एक्सपेंस, जनरल एडमिन एक्सपेंसेस, ऑडिटर रेम्यूनरेशन। जल्दी डिसाइड कर लें हाइब्रिड में कितने कितने बैठे हैं। ओके, स्टोर्स एंड स्पेयर्स कंज्यूम फैक्ट्री के अंदर हो रही होती हैं, कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो बस ठीक है, खैर है। ये तो वैसे ही अपनी तरफ से हमने एक एग्जांपल बनाई हुई है बस समझाने के लिए। चलें ठीक है, बच्चे बच्चे आ गए सारे? चलें, फिर एक दो रह गए, एक आधा रह गया बोला करो, एक आधा रह गया। निकालें जी IFRS 15। अस्सलाम वालेकुम। सलाम देना। एग्जाम्पल 4 हम पढ़े थे, वो निकाल लें। चलें 5 मिनट वेट कर लें बच्चों का, एक कॉन्सेप्ट कर लें छोटा सा हमारा रहते, वो कर लें। पेज नंबर निकालें जरा, 169 169 169। ये लास्ट टाइम तो लेक्चर 2 में ही करा दिया था, बस जहन से निकल गया तो। अच्छा, अल अंसब फुटवेयर लिमिटेड सोल्ड गुड। अच्छा, ये हमारा जो स्टैंडर्ड है ना IFRS 15, इसमें असल में कैश डिस्काउंट हो या ट्रेड डिस्काउंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों डिस्काउंट सेल को हिट करेंगे। अलग से कोई डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस टी अकाउंट नहीं बनेगा, ये दोनों अकाउंट किसको हिट करेंगे? सेल को। आज भी किताब रहेगी, 2 दिन रह नहीं जाती, 2 दिन का मतलब है छोड़ के आ रहे हैं। अल अंसब फुटवेयर सोल्ड गुड्स अमाउंटिंग टू 1 लाख टू रियाम ट्रेडर्स। उमर सेलर का नाम है अंसब, ऑन 1 जनवरी 2021 ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट, 2 महीने का उधार। लेकिन हमने ये कहा है कि अगर तुम पेमेंट कर दोगे 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, तो फिर हम तुम्हें कितने पैसे छोड़ देंगे? 10%। How the above transaction will be recorded in following independent scenarios in the books
on Yakam January and on the date of payment. We expected that RTL will not pay within 1 month. क्या राय है जी? अगर आपका ख्याल है कि RTL 1 मंथ में पे नहीं करेगी तो क्या राय है, जरा सोच के बताएं। सेल किस दिन हुई है? सेल यकम जनवरी को, और आपका ख्याल है कि ये पे सेलर सेल करते हुए सोच रहे कि बायर कैश डिस्काउंट लेगा या नहीं लेगा। कैश डिस्काउंट सिर्फ तब मिलने जब आप पैसे कितने अरसे में दें? 1 महीने में। मेरा ख्याल, ओ तेरी खैर साड़ी ले नहीं उड़ गई। मेरा ख्याल है सेल के वक्त कि वो पे नहीं करेगा टाइम पे, तो बेहतर है कि फिर डिस्काउंट रिकॉर्ड करें या बस सेल को फुल बुक कर लें। डेटा डेबिट, सेल क्रेडिट, फुल 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 कितनी है? 1 लाख। सेल को 1 लाख पे बुक कर लो, डन, खत्म। अब देखते हैं किया क्या। हमारा ख्याल था वो डिस्काउंट नहीं लेगा, बट एंड ही एक्चुअली पेड ऑन 3 फरवरी। उसने लिया भी नहीं डिस्काउंट। सेल कब की है? आम हालात में कितने महीने दिए? लेकिन अगर डिस्काउंट कैश लेने तो फिर कब तक पेमेंट करो? 1 महीना तो 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा, तो महीने के अंदर उसने पेमेंट नहीं की। अब हम इसको डिस्काउंट देंगे? नहीं देंगे। कैश कितना लेंगे फिर? 1 लाख। और डेटर को कितने से क्रेडिट करेंगे? 1 लाख। अगला सवाल, वी एक्सपेक्टेड दैट इट विल नॉट पे विद इन 1 मंथ। तो फिर यकम जनवरी को क्या एंट्री करें? सेल पूरी रिकॉर्ड करें या अधूरी? पूरी, 1 लाख। नोट ना करें। लेकिन उसने 17 दिन में पे कर दिया, महीना तो दूर की बात, 17 दिन में पे कर दिया। तो पैसे कितने लाया होगा? 17 जनवरी पैसे लाया होगा 90,000। डेटर खड़ा हुआ है 1 लाख पे। तो बताएं कितना हमें नुकसान हुआ? इसको सेल में ही डाल दें, सेल कम कर दें। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस कोई अकाउंट नहीं है अब असल में। जी, मेरा ख्याल है सेलर का कि वो 1 महीने में पे कर देगा। $90,000 मेरा ख्याल है वो 1 महीने में पे कर देगा, और उसने कर भी दिया। कितने पैसे लेंगे? मेरा ख्याल है वो 1 महीने में पे कर देगा। लेकिन उसने 1 महीने बाद पे किया। ₹10 और आ गया ना। सेल बुक की हुई थी 90 पे, लेकिन पैसे आ गए 100। ये बायर के एंगल से भी आई के अपने डिस्कशन की हुई थी, पता नहीं अभी तक हमने इसको खत्म किया या नहीं। खत्म कर देना चाहिए किताब में, ये तो इन्वेंट्री का टॉपिक है। चलें जी, अब जाके बच्चे पूरे हुए हैं। देखें टाइम बिताने का फायदा हो गया वहां। अब जाके बच्चे पूरे हुए हैं। निकालें जी जो कल हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे। पेज 129, 130। $129 ही निकालें आज।
अगर आप जलाल सन्स की बेकरी पे जाते हैं तो जलाल सन्स वालों ने अक्सर आपको देखा होगा कि आपने देखा होगा जनरल स्टोर भी बना लिया हुआ है। तो अक्सर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उन्होंने बेकरी रखी होती है और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जनरल स्टोर रखा होता है। तो बेकरी आइटम्स में अगर आप जाके सैंडविच खरीदते हैं तो अब देखने में तो लग रहा होता है कि उसने आपको ब्रेड भी दी है, उसने आपको चिकन भी दिया है, उसने ऑलिव्स भी दिए हैं, उसने केचप भी डाल के दी है उसमें, लेकिन अपनी जात के एतबार से तो ये चीजें अलग अलग हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इट इज ओनली अ सिंगल वादा, इट इज ओनली अ सिंगल वादा लॉजिक, बिकॉज दीज आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। ये सारे इनपुट्स मिला के उसने एक ही। अब देखने वाला क्या कहेगा कि उसने आपको सैंडविच बेचा है, लेकिन अगर आप ग्राउंड फ्लोर की बजाय फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएं, वहां फिर आपको ब्रेड अलग से पड़ी हुई मिलेगी, क्योंकि अम्मी ने फोन करके कह दिया बेटा ये सैंडविच वापस कर। वो शरीफ लोग थे, उन्होंने ले भी लिया, बेटा ये बहुत महंगा है, ये तुम्हारे से इतने पैसे ले रहे हैं, बहुत महंगे, तो ऊपर जाके ब्रेड ले आओ, मैं इसे सस्ते में तुम्हें खुद बना देती हूँ, चपेड़े भी साथ मारूंगी। तो अब आप फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, आपने ब्रेड अलग खरीदी, अनियन अलग खरीदे, अंडे अलग खरीदे, आपने जो है वो चिकन अलग खरीदा, और ये सारी चीजें खरीद के अब आप जा रहे हैं। आप बताएं कितने वादे हैं? एक वादा है या एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। क्यों? क्या ये चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं, ब्रेड अंडे वगैरह चिकन वगैरह अलग अलग, और सेलर ने आपको इनपुट्स को कंबाइन करके बेचा है या अलग अलग बेचा है? अलग अलग बेचा है। अगर आप किसी दुकानदार से कहें, आजकल दुकानदार भी ये काम करने लग गए हैं कि जिनकी ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं ईंट बजरी सीमेंट की, वो घर बना के दे देते हैं कई दफा। अगर आप दुकानदार से कहें कि मुझे घर बना के दे दे, तो दुकानदार आपको कहेगा बस ठीक है आप जाएं, फिर आपको हम घर बना के दे देंगे। अब वो ईंट बजरी सीमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहा होगा, ईंट बजरी सीमेंट इंजीनियरिंग सर्विसेज दे रहा होगा, लेकिन वादा एक ही होगा उसका, क्या बना के देना? घर। क्योंकि दीज ऑल आर इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। उसको अलग करना मुश्किल होगा ईंट बजरी सीमेंट को दोबारा, उसने उसको इस तरीके से आपको जोड़ के दे दिया, अब आप उसको अलग नहीं कर सकते। सेकेंडली, अनलेस कि उसको तबाह कर दें। सेकेंडली, अगर आप उससे कहें कि नहीं भाई आप घर बना के ना दें, आप ईंटें सुबह लेके आए, फिर दोपहर को उससे बजरी लेके आए, फिर शाम को उससे जो है वो सरिया लेके आए, तो अब कितने वादे हैं? तीन। अब कितने वादे हैं? तीन वादे हैं, क्योंकि वो आपको चीजें अलग अलग करके बेच रहे हैं या खुद गोद का नाला बना के इकट्ठी करके बेच रहे हैं? अलग अलग करके बेच रहे हैं। तो दो लेवल पे देखना पड़ता है, फिर डिसीजन लेना पड़ता है। पहले देखना पड़ता है चीजें अपनी जात में अलग अलग हों, और फिर देखना पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलग अलग हों। चलें, ये बातें तो अपनी जगह, एक बात हमें भूल जाएगी, फाइनल अकाउंट में हमने 2 स्क्रीनशॉट अटैच किए थे, उन स्क्रीनशॉट्स को 2 से 3 दफा कितने लोगों ने तसल्ली से पढ़ा सारा? डिस्क्लोजर्स का हल नहीं है इसके अलावा कि बने बनाए डिस्क्लोजर बार बार पढ़े जाएं, और कोई हल नहीं है इसका। बने बनाए डिस्क्लोजर बार बार पढ़े जाएं, और जो थ्योरी आपको याद करने को कही है, थोड़ी सी थ्योरी है, बस एक पॉइंट में थ्योरी ज्यादा थी। क्या हुआ भाई, इमरजेंसी में जाना पड़ गया? ठीक है, अच्छा, और किसी ने कोई चीज किसी से मंगवाई हो तो दें, फिर हम शुरू करते हैं। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। अ गुड इज distinct or a service is distinct if both of the following criteria are met। वो मिसाल जहन में रखें, जब हमने दुकान से जो है वो ब्रेड अलग खरीदी है, चिकन अलग खरीदा, छड़ देना पूरी लेट भी आता है ताव दे दे के, अब फिर बाकी ताव जो रह गया अन ताव कर रहे हो। अच्छा, ब्रेड अलग बेची है जिसमें उसने चिकन अलग बेचे, जिसमें ऑनियन पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग, ऑनियन पहले जेलोपिनो देखने में लगता है, एलोपिनो शायद उसको बोलते हैं लोग, जे साइलेंट होता है, एलोपिनो अलग बेचा है और शीनोमिनो अलग बेचा है। A good or service is distinct if both of the following criteria are met. The customer can benefit from the bread, egg, chicken on its own or together with other resource that is readily available to the customer, वो हम बात कर लेंगे। Done? And
The seller promised to transfer the bread, egg, chicken is separately identifiable. सेलर का ब्रेड बेचने का कॉन्ट्रैक्ट सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है फ्रॉम अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में उसने आपको कहा मैं तुझे ब्रेड भी बेचूंगा, तुझे चिकन भी बेचूंगा, लेकिन अलग अलग शॉपरों में पैक करके दे रहा है। ये दो शर्तें एंड लिखा हुआ दरम्यान में, दो शर्तें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक आप चीजों को डिस्टिंक्ट नहीं कह सकते। आप बता दें, अगर दुकानदार ने आपको ब्रेड अलग बेची है और आपको कीमा अलग बेचा है और आपको अनियन और अंडे अलग बेचे हैं, तो हम क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह द गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट। हम क्या बोलेंगे? गुड्स और सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट आर बिकॉज both of the following criteria are met. The customer can benefit from these goods on its own, and the Jalalson's promise to transfer the good is separately identifiable from other promises in the contract. अच्छा, अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब वो है जो कल बताया था, वो इनपुट्स को मिलाकर एक कंबाइंड आउटपुट नहीं दे रहा। जब सैंडविच आप खरीद रहे हैं, ही इज कंबाइनिंग इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, और जब आप ये चीजें अलग अलग खरीद रहे हैं, दे आर नॉट इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, रादर दे आर सेपरेट आउटपुट्स। ये लफ्ज आज मुंह से निकले मेरे, रादर दे आर सेपरेट, वो सेपरेट चीजें आपको बेच रहा है। सो दैट्स वाई अब हर चीज कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अब उसको करना ये चाहिए कि अगर आपसे उसने कम पैसे लिए हैं तो फिर वो एक टेबल बनाए जिसमें ब्रेड अलग लिखे, चिकन अलग लिखे, अनियन अलग लिखे, एग अलग लिखे, और उनकी स्टैंड अलोन प्राइस लिखे और ट्रांजैक्शन प्राइस लिखे, और फिर एलो। फायदा इसका ये है कि थर्ड स्टेप में हाथ जाके हमने एलोकेशन करनी है इनकी। और अगर एक ही चीज बेची है और अगर उसने आपको सैंडविच बेचा है तो फिर डिस्काउंट एलोकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि उसने बेची कितनी चीजें हैं। हाँ, अगर सैंडविच बेचे और कॉफी बेचे, फिर आपके दो बातें हैं। आपने उसका सैंडविच दे दो, कॉफी दे दो, अब क्या होगा? द सैंडविच एंड कॉफी आर डिस्टिंक्ट बिकॉज बोथ ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट। सैंडविच के अंदर जो चीजें हैं वो बात मैं नहीं कर रहा, सैंडविच और कॉफी अलग अलग बेची आपको, बिकॉज बोथ क्राइटेरिया मेट। The customer can take the benefit from the sandwich on its own, and he can take the benefit from the coffee on its own. And the seller's promise to transfer the coffee and sandwich is separately identifiable. यानी कि ये दोनों separately identifiable है। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं, सैंडविच बहुत खुश्क है, मुझे इस पे कॉफी डाल के कर लेना, हो गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या अब दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तुझे क्या पता, जर्दे के ऊपर कौरमें डाले जाते हैं अंदर। अच्छा, तो आपने क्या कहा माय डियर? सैंडविच के ऊपर मुझे, अब मेरे ख्याल से दीज आर एन, थोड़ा सा सॉफ्ट सॉफ्ट फील करें, अजीब अजीब आप फील करें, मैं सॉफ्ट सॉफ्ट फील कर रहा हूं, थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट सैंडविच फील करें, ठीक है? कॉफी आइस सैंडविच डाल सकते हैं, कभी ट्राई कीजिएगा, हल्का सा चाय डाल के देख, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, ऊपर थोड़ी सी कॉफी हल्का। तो दीज आर एन इनपुट्स। वो कह रहे कप में आधी कॉफी पड़ी हो, भाई सारी डाल दी है जी, मिसाल को खराब, पूरी कॉफी डाल दी है। तो दीज आर एन इनपुट्स टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट। दैट्स व्हाई फिर इस एग्जांपल के अंदर कितने वादे होंगे? सर प्लीज, उसने बिल अलग अलग बनाया है, वो तो मैंने ऊपर कॉफी डलवाई थी। भाई बिल को कभी नहीं देखना जिंदगी में, स्टैंडर्ड को देखना है आपने। स्टैंडर्ड कहता है एंटिटीज प्रॉमिस, एंटिटी ने जो प्रॉमिस आपसे की है वो दोनों को इकट्ठा करके आपने उनसे डील कराई है पहले, भाई इकट्ठा करके देना, वरना मुझे नहीं चाहिए। वो बात अलग है कि आप भी इकट्ठा कर सकते थे उनको, लेकिन मैं बस सिंपल ये बताना चाह रहा हूं कि अगर वो चीजों को मिक्स करके खुद ही दे दें जिनको आप अनमिक्स ना कर सकें, तो व्हाट डज इट मीन? कि वो ये चीज जो है वो एक ही वादा है। डन? ओके। अब इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम पढ़ेंगे पैरा 28, क्योंकि ये अपनी जात में पैरा 27 है, और इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम पढ़ेंगे पैरा नंबर, मैं बता देता हूं बेटा, 29 30 अलग है जरा बबलू ना छे मलंगा नू पै जाएंगे।
अच्छा जी, नेक्स्ट। व्हाट इज, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है बेटा? ये कॉन्सेप्ट जो है ना इंपॉर्टेंट है। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम अ गुड इफ द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड। इसको एक्सप्लेन कर रही है। इफ द गुड कुड बी यूज्ड, इफ द गुड कुड बी यूज्ड। मिसाल के तौर पे मैं मार्कर लेके आया, मार्कर को मैं क्या करूंगा? यूज। तो इसका मतलब है ये अपनी जात में एक अलग चीज है। इफ द गुड कुड बी यूज्ड, इफ द गुड कुड बी कंज्यूम्ड। कोई खाने वाली चीज लेके आया, उसको खाया मैंने, तो ईटेबल्स में कंज्यूम का लफ्ज बोल दूंगा। अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड इफ द गुड कुड बी यूज्ड, कुड बी कंज्यूम्ड और सोल्ड फॉर एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू। वो चीज असल में एक इसमें अजीब सी मिसाल, अगर आप सैंडविच में से टमाटर निकाल के बेचें ना सारे इकट्ठे करके, तो वो स्क्रैप वैल्यू ही मिलनी है उनकी, वो भी शायद कोई ना दे, यार ये क्या लेके आ गए हो। अगर आप पूरी बिल्डिंग में से कोई ईंटें तोड़ के जब निकाल के कुछ करने की कोशिश करें तो वो अजीब सी बात होनी है। सैंडविच में से आप बोटियां निकाल दें, नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूँ, अब वो अगर आप बेचने की कोशिश भी करेंगे ना तो वो स्क्रैप। लेकिन ये कह रहे हैं वो जो आप लिफाफा लेके आए हो उसमें तो ब्रेड अलग है। वो तो मैंने आपको दूसरी मिसाल दी ना, उसमें तो ब्रेड अलग है, उसमें जो है चिकन अलग है, उसमें वो अलग है। अगर आप ब्रेड अब खाली बेचना चाहो, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड फॉर एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू। वो मार्केट वैल्यू नहीं कह रहा, स्क्रैप वैल्यू से तो वो महंगी बिकेगी। जाहिर बात है, आप केक्स एंड बेक से निकले 100-200 रुपए की ब्रेड लेके, अब आपने किसी को कहा यार मुझे ब्रेड की जरूरत नहीं हो, कहेगा अच्छा यार ये हाँ ये 180 मुझे दे दें, अंदर से तो मुझे 200 की मिल रही है, आप मुझे सस्ती दे दें। स्क्रैप की नहीं बिकेगी 10-15 रुपए की। तो वो चीज जो आप बाजार में जाके बेच सकते हैं खरीदी हुई, कहते हैं ये इस बात का सबूत है कि चीज अपनी जात में क्या है? अलग है। That can be sold for an amount that is greater than स्क्रैप वैल्यू। जो चीज बाजार में आप बेच सकते हैं, कोई भी मिसाल ले लें, ब्रेड ले लें, कुछ भी ले लें जो आप दुकान से लेके आए, मार्कर दोबारा लिख लें, मार्कर दोबारा लिख लें, कुछ भी लिख लें, और अदरवाइज हेल्ड इन अ वे दैट जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स। या आप उसको अपने पास रख के इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करें, आप उसको अपने पास रख के इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट करें, आप उसको यूज वाली बात ये में दोबारा करें, हेल्ड इन अ वे दैट जनरेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट। आपने कंप्यूटर खरीद लिया, बस उसको आप सॉर्ट ऑफ यूज ही हो गए ना दोबारा। यूज का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन अ वे दैट जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट। आप कंप्यूटर रखें, अपना कारोबार करें, जो भी करना है आपने। तो कहते हैं जो चीजें, चार बातें की हैं उसने, जो चीजें यूज हो सकती हैं, कंज्यूम हो सकती हैं, या बिक सकती हैं, या इस्तेमाल की जा सकती हैं इकोनॉमिक बेनिफिट लेने के लिए, ये चीजें वो होती हैं जिसके बारे में मैं कह सकता हूं कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ऑन। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूज, कंज्यूम, सोल्ड और कई दफा इकोनॉमिक बेनिफिट उनके नहीं मिलते, उनके लिए फिर किसी और चीज की साथ जरूरत होती है। वैसे तो आप कीबोर्ड में कह सकते हैं सर दिस कैन बी सोल्ड, दिस कैन बी सोल्ड, ये सोल्ड किया जा सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड बनाने वाला ये छोटी छोटी एग्जांपल्स नहीं देता। वो फैक्ट्रीज के अंदर जो मशीन्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, वो बड़े हाई लेवल पे जाके स्टैंडर्ड बनते हैं। तो अब इतनी डिटेल में आपको ये बातें नहीं, एग्जांपल्स नहीं बताई जा सकती। आईगैप ने तो कोई एग्जांपल्स नहीं, तो बस ये पैरा डाल के फारग कर दिया काम उसने। तो एग्जांपल्स देना शुरू करें तो 4 दिन लग जाएंगे कि इन सारी बातों का मतलब क्या है, लेकिन हम मोटा मोटा समझ रहे हैं। अब इसकी मिसाल मैंने आपको कल दी थी, इफ अ गुड इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, एक चीज जो सेपरेटली बाजार में बेची जाती है, ये बात इस बात का सबूत है कि कस्टमर आमतौर पे बेनिफिट ले सकता है इससे ऑन इट्स ऑन। कहता है जो चीजें बाजार में बिकती हैं कस्टमर उनसे बेनिफिट ले सकता है ऑन इट्स ऑन। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बाजार में बिकती नहीं है। वो आईफोन का सॉफ्टवेयर आप समझ लें, वो बाजार में कहीं से नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा तो फोन ही मिलेगा उसके साथ।
बहुत सी चीजें जो बाजार में ना ऐसे बिकती नहीं है अलहदा से। ये आईफोन की के बजाय आज हम एक और एग्जांपल आपको देंगे। उस एग्जांपल के अंदर भी हम एक ऐसी चीज लेंगे जो बाजार में नॉर्मली बिक नहीं सकती, क्योंकि बाजार में आप बेचने जाएंगे वो चीज़ अलग से, तो वो आपके लिए मसला होगा और वो चीज़ आपकी बिकेगी नहीं। कितना रेवेन्यूज आया IFRS 15? ओ नहीं उससे तो ऐसी थे पूछ रहे नहीं, इसमें हंसने वाली क्या बात है भाई। IFRS 15 या रेवेन्यूज लिखा होगा, कहाँ लिखा हुआ है? ऊपर चला गया। भाई सुबह तो हमने देखा था इधर ही, उसमें तो हमने डायग्राम्स भी डाली थी कुछ। चलें कोई नहीं, हम एग्जाम ये डायग्राम यहां से डाल लेते हैं। अच्छा जी, ये है जी मशीन सप्लायर, ये है मशीन, ये MRI मशीन है, इसमें बंदे को डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को तो जिंदगी में कभी MRI नहीं हुआ, ये एक्सरे से भी हाई लेवल की चीज है। ये बंदे को डालते हैं इसमें, और फिर जो MRI का रिजल्ट है वो एक एक्सरे मशीन एक प्रिंटर के ऊपर निकलता है। ये देखें गुर्दे इसके जो भी ये चीज है, अब दिमाग है, ये MRI मशीन है और ये इसका स्पेशलाइज्ड प्रिंटर है। अब ये हमने बेचा है किसी हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल क्या है? बायर है। हॉस्पिटल क्या है? बायर है। जब हॉस्पिटल इसको खरीदने लगा है, जब हॉस्पिटल इसको, तो मोहतरम ये चीजें आज हम साबित करेंगे दोनों अपनी जात में अलग नहीं है। दीज कैन नॉट बी यूज्ड, ये इसके बगैर नहीं हो सकता, ये इसके बगैर नहीं हो सकता। ये ले लेंगे तो प्रिंट कहां से निकालेंगे, ये ले लेंगे तो बंदा कहां डालेंगे। ये चीजें यूज, कंज्यूम या बेनिफिट नहीं दे सकती हैं एक दूसरे के बगैर। एक अच्छी मिसाल मैंने और भी दी है, आईफोन और उसका सॉफ्टवेयर, लेकिन वो आप लोग कहते हैं कि दुनिया में बिकता ही इकट्ठा है सर हर जगह। ये तो दोनों की बिल शायद अलग अलग आए आपके पास, लेकिन ये चीजें स्टैंडर्ड के मुताबिक, एक वादा है, एक वादा है, एक वादा है। लेकिन हम लैपटॉप और कीबोर्ड को एक वादा नहीं कहेंगे, क्योंकि आप कीबोर्ड्स बहुत से सप्लायर्स पाकिस्तान में देते हैं, लेकिन इनकी वाली जो MRI मशीन है उनके लिए जो वो फिर इन्होंने अपना वाला ही बनाया हुआ है। वो फिर कोई और कंपनी MRI मशीन बनाएगी, वो अपनी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक चीजें बनाएगी। जैसे एक गाड़ी के पार्ट दूसरी गाड़ी में नहीं लग सकते, तो सिमिलरली इनके पार्ट्स की इंटेग्रिटी आपस के अंदर ही है, वो किसी और चीज को नहीं लगा सकते। आप किसी फिलिप्स कंपनी से ये ले लें और क्या कहते हैं हायर कंपनी से ये ले लें और कनेक्ट करके देखें, मरीज का बाहर कट पाई कुछ शायद निकल नहीं रही है, मैंने ही अंदर पाया था। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। डन। चले, तो अभी अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं, हमने अंग्रेजी चेक नहीं की, ये चैट GPT से बनवाई है डायग्राम। ये अंग्रेजी चेक नहीं की, अंग्रेजी इंशाल्लाह देख लेंगे, अगर आपसे ये डायग्राम शेयर करनी भी कर लेंगे हम। हमने आपको दो मिसालें दे दी जो अपनी जात में ही अलग अलग नहीं है। इस पॉइंट पे आईकैप ने कभी टेस्टिंग नहीं की, ये पॉइंट आज तक आईकैप ने भी पूछा ही नहीं, क्योंकि इसकी मिसालें दुनिया में बहुत कम है, क्योंकि चीजें अपनी जात में हमेशा अलग अलग होती हैं। ये अलग है, इसके पीछे लगा हुआ व्हाइट बोर्ड अलग है, लैपटॉप अलग है, उसका कीबोर्ड अलग है। चीजें अपनी जात में हमेशा अलग अलग होती हैं। कहते हैं ये मैं आपको बता दूं चीजें कैसे पता चलता है अपनी जात में अलग अलग है। कहते हैं ये मैं आपको बताता हूं कैसे पता चलता है चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं। कहते हैं वो जरा सुनो, अगर आप उनको यूज कर सको, इन दोनों को यूज नहीं कर सकते अलग अलग, या कंज्यूम कर सको, या ये अलग अलग सोल्ड भी नहीं होनी। किसी ने कहना मेरे किस काम की है। अब इस तरह की अजीब बात ना कीजिएगा, किसी और के पास वो मशीन वो वाली पड़ी हुई थी और वो इस तरह, तो फिर ठीक है ज्यादा जिस अच्छा, और अदरवाइज हेल्ड इन अ वे दैट जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट।
इनको अलग अलग बेनिफिट जनरेट करने के नहीं रखा जा सकता। कहते हैं आमतौर पे दुनिया में अगर चीजें सेपरेटली बिक रही हैं बाजारों में, दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर जनरली कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ऑन। अगर चीजें अलग अलग बिक रही हैं, लेकिन ये दोनों चीजें भी बाजार में अलग अलग। सिर्फ 2 मिसालें मैंने आपको दी हैं, क्योंकि आई कैप ने एक मिसाल भी नहीं दी इसकी, कि ये वाला टेस्ट कब फेल होता है। इसकी बहुत थोड़ी सी मिसालें हैं। ये वाला टेस्ट कब फेल होता है? ये टेस्ट है क्या? कस्टमर कैन टेक द बेनिफिट फ्रॉम गुड ऑन इट्स ऑन। इन दोनों चीजों से ऑन इट्स ऑन बेनिफिट नहीं लिया जा सकता कि इससे बेनिफिट ले लूं या इससे बेनिफिट ले लूं, क्योंकि मुझे इसके लिए ये चाहिए और इसके लिए ये चाहिए। बंदा तो बाद में आएगा, बंदा नहीं चाहिए, इसके लिए ये चाहिए और इसके लिए। तो I cannot take the benefit from this on its own because I cannot use it, I cannot consume it, I cannot sell it for a value greater than, I cannot take benefit from it separately. But the keyboard and laptop are distinct. The keyboard and laptop are, they seem to be distinct, but they are not distinct. Guy, yes, it is the concept which I am trying to convey. This seems to be distinct. Chung, chung. इसको जरा परे करो, इसको जरा परे करो, कर लिया. These are distinct. But these are not distinct as per standard. Guy, these are not distinct as per standard. Because you cannot, it should be not distinct. It is not distinct. Because you cannot use this on its own. You cannot use this on its own. You cannot take benefit from this on its own. You cannot take benefit from this on its own. You cannot sell at a value greater than scrap value. You cannot sell this at a value greater than scrap value. So that's why this seems to be distinct in your eyes. But these are VPN कहीं और कनेक्ट हो गया है। तो तुम्हें तुम्हारी आंखों में ये डिस्टिंक्ट नजर आ रही है, लेकिन स्टैंडर्ड की नजर में नहीं है। अब मैंने कहा है कि स्टैंडर्ड में ये कॉन्सेप्ट बहुत बारीक है, इसकी कोई ज्यादा मिसालें नहीं है। डन। प्रिंटर खराब हो जाए तो उसी से सीख रहा है ना पुत्र। अगर बहसें करनी है तो फिर इसके लिए जो है वो फिर ईपीएस और वो नहीं होंगे रेशोज, फिर वो खुद ही करने पड़ेंगे। करो बहसें, इन बहसों में ना पढ़ो, क्लास के बाद आके कर लो। कॉन्सेप्ट को उस हद तक रखो जिस हद तक हमने सिलेबस में पढ़ाने, उससे ज्यादा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई मसला ही नहीं। ओके डन जी, ओवर। वैसे एक और भी हमने इसकी एग्जांपल बनाई थी, 2 एग्जांपल्स बनाई थी, लेकिन उसके बाद उसने चैट जीपीटी ने कह दिया अब मैं तस्वीरें आज 2 काफी हैं आज के लिए, अब आप 23 घंटे का वेट करें। अब ले लेंगे ना, अब पता करेंगे। आज मसला आया तो उसको अब कल से एड्रेस करेंगे ना, अभी फौरन तो नहीं, सुबह सुबह पेमेंट हो जानी थी। तो ये कोई कार्ट्रेज है, वो जो आपका फोन नहीं लेते, आप ही का ले लेते हैं अक्सर वो लोग, और उसको फिर किसी मशीन के अंदर डाला जाता है। तो अगर ये कार्ट्रेज कोई सिंपल सी है और ये मशीन जो है वो कोई सिंपल सी है जो दूसरे लोगों से, फिर तो अलग बात है। लेकिन अगर ये कार्ट्रेज और मशीन ऐसी है कि आपस में इंपोर्टेड है और फिक्स ही एक दूसरे के अंदर होती हैं, और ये ट्यूब और किसी मशीन के अंदर डाली भी नहीं जा सकती, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह यू कैन से, फिर आप क्या कह सकते हैं, बोले this seems to be distinct, but these are not distinct. Okay. But now come back to our examples, simple examples. आलू, टमाटर, मटर। अब आपने सालन नहीं खरीदा। अगर आप सालन खरीद लेते तो ये सिंगल वादा था, लेकिन आलू, मटर, गाजर, अब मटर के बगैर गाजर नहीं चल सकती। नहीं, गलत बात है ना, गलत बात कर रहा हूं, इसलिए मटर और गाजर अलग अलग हैं। लेकिन बेटा ये नहीं है मटर और गाजर, ये मटर और गाजर नहीं है, क्योंकि इसको ये चाहिए, मुझे तुम चाहिए, तुम मैं तुम में मैं तुम। डन। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीस थिंग्स। डन। सो दिस कॉन्सेप्ट इज ओवर। कि चीजें कभी कभी ऐसा भी होता है, कस्टमर कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द एमआरआई मशीन ऑन इट्स, customer cannot benefit from the MRI machine on its own unless he has the printer, unless he has the, that's why MR machine and printer seems to be separate. लेकिन it is not the case in the case of normal computer and printer, because normal computer को किसी और के घर जाके प्रिंटर पे लगा, वो तो कोई मसला ही नहीं उसके अंदर। डन। तो इसकी सिर्फ 2 मिसालें हैं जो हम लिख सकते हैं। चले जी, लिखना शुरू करें अब।
जी जी बुक पे ही ऐसे करें, यहां से एरो खींचे, यहां से डिस्टिंक्ट चीजें बताएं, ब्रेड और मीट। ये आपने दुकान से खरीदा ब्रेड और मीट। अब इस ब्रेड को खाली भी खा सकते हैं, मीट को आप बॉईल करके खा लें। इस ब्रेड के लिए मीट की या मीट के लिए ब्रेड की जरूरत है? कैन यू टेक द बेनिफिट फ्रॉम दीज टू थिंग ऑन इट्स ओन? दैट्स व्हाई दे आंखों में भी डिस्टिंक्ट है, स्टैंडर्ड की नजर में भी, बट नॉट डिस्टिंक्ट की मिसाल दें, नॉट डिस्टिंक्ट की मिसाल दें। इसमें दो मिसालें, दो मिसाल। एग्जाम्पल 1 आईफोन और उसका सॉफ्टवेयर, और एग्जाम्पल 2 एमआरआई मशीन और उसका। लेकिन अगर ये एमआरआई मशीन और प्रिंटर इसी से पूरी मार्केट में बनने लग जाए और फिर अवेलेबल होने लग जाए, फिर हो सकता है ये भी हमारे सादा प्रिंटर की तरह हो जाए, वो बात अलग है, वो बात अलग है। तो हमारी मिसाल में एमआरआई मशीन और उसका प्रिंटर। अच्छा, एमआरआई मशीन और उसका प्रिंटर। अच्छा एक मिनट, मुझे जरा कंक्लूड कर लेने दो। नाउ टेल मी द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट की सिग्निफिकेंस बताएं। जिस वक्त जलालसन वाले हमें ब्रेड और मीट बेचेंगे तो वो डिस्काउंट एलोकेट करते हुए कितनी लाइनें बनाएंगे? 2 लाइनें, एक लाइन सेल ऑफ ब्रेड और एक लाइन सेल ऑफ मीट, बिकॉज आई कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम दीज गुड ऑन इट्स own. But when the Apple company will sell me iPhone and software, तो वो कितनी लाइनें बनाएगा? एक लाइन बनाएगा, और डिस्काउंट एलोकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस जितने पैसे आए कैश, डेबिट, सेल, क्रेडिट। और इसी तरह एमआरआई मशीन और प्रिंटर वाला जब हमें बेचेगा, लेकिन आम कंप्यूटर की दुकान वाला जब हमें लैपटॉप और प्रिंटर बेचेगा वो 2 वादे हैं, लेकिन जब एमआरआई मशीन वाला हमें ये बेचेगा तो कितने वादे होंगे? तो इसकी मिसालें नेवर टेस्टेड बाय आईकैप। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस लेवल पे नॉट डिस्टिंक्ट होना इज नेवर टेस्टेड बाय आईकैप। आईकैप असल में स्टेप 2 को ज्यादा टेस्ट कर रहा है, वो जो गोद कनाले वाली एग्जांपल सारी कल की थी, ठीक है। अच्छा, अब आप इनको मैं कहूंगा वन ऑफ एंड रेयर सिनेरियोज इन द वर्ल्ड के अंदर इसके वन ऑफ सिनेरियोज एंड रेयर सिनेरियोज, एटलीस्ट हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इसके सिनेरियोज बहुत कम है। इसलिए अब हम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन सिंपली अज्यूम करते हैं कि ज्यादातर चीजें दुनिया में अपनी जात में क्या होती हैं? डिस्टिंक्ट। आपको मार्कर यूज करने के लिए ये वाला व्हाइट बोर्ड नहीं चाहिए, आप किसी मर्जी से व्हाइट बोर्ड ले लें। आपको व्हाइट बोर्ड यूज करने के लिए उसी कंपनी के मार्कर नहीं चाहिए, जहां मर्जी से मार्कर ले लें। आपको ये शर्ट पहनने के लिए कोई उसी कंपनी का कोट नहीं चाहिए, क्योंकि चीजें अपनी जात। आपको जूते के लिए जराबे कहीं उसी कंपनी की नहीं चाहिए। ये चीजें अपनी जात में अलग अलग होती हैं, चीजें अपनी जात में क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। तो अलग अलग नहीं होती कि बड़ी थोड़ी एग्जांपल्स हैं दुनिया में। हमारा बेटा मेन कॉन्सेप्ट है दूसरा वाला। पहले वाले कॉन्सेप्ट को खत्म कर दें और ये पहले को याद करने की कोशिश करें। अभी सिर्फ आपने मिसाल समझनी है ब्रेड और मीट वाली। ब्रेड और मीट को सामने रख के समझें। इधर लिखें ब्रेड और मीट, क्योंकि उसने दूसरी एग्जांपल दी नहीं, स्टैंडर्ड ने दूसरी एग्जांपल दी नहीं, बस ब्रेड और मीट की बात की है। जी, ब्रेड और मीट में बताएं क्या कैरेक्टरिस्टिक है? अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द ब्रेड और मीट इफ द ब्रेड कुड बी यूज्ड, कंज्यूम, सोल्ड फॉर एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन और अदरवाइज हेल्ड इन अ वे टू। नहीं, ब्रेड तो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगी, ब्रेड यूज कर लें या कंज्यूम कर लें। एक मिनट, इफ द ब्रेड इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, वो एमआरआई मशीन का प्रिंटर नहीं रेगुलरली सेपरेटली सोल्ड हो रहा ना, आईफोन का सॉफ्टवेयर नहीं सेपरेटली सोल्ड हो रहा, इसलिए मैंने इधर मिसाल सिर्फ ब्रेड और मीट वाली ली है। If the bread or meat is regularly sold separately, it is the indication, मार्केट में अवेलेबल है ये चीजें, it is the indication that customers generally can, इसीलिए तो बाजार में अलग अलग बिक रही हैं, तो कस्टमर कैन टेक बेनिफिट फ्रॉम द गुड। उस लाइन को ही फोकस करें, बेनिफिट क्या होता है?
सेलर के लिए ये दो बातें हैं या नहीं, इस बेस पे डिसाइड होने कि कस्टमर उससे बेनिफिट कैसे लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इफ गुड्स आर सोल्ड सेपरेटली दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर जनरली कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड ऑन इट्स ओन। कई दफा चीजों में ऐसे होता है कि आप खुद यूज नहीं कर सकते, जैसे कीबोर्ड है, अब उसको लेके आ जाए अपने सर पे भी रख लें, जो मर्जी कर लें, यू नीड मे बी अ मोबाइल, मे बी अ लैपटॉप, मे बी अ कंप्यूटर। तो कहते हैं कुछ चीजों में ऐसे होता है कि आप अपनी जात से उनसे फायदा नहीं ले सकते, उसमें फिर मैं थोड़ी सी आपको गुंजाइश दे रहा हूं। उसमें आपको एक चीज चाहिए होगी जो आपके पास रेडीली अवेलेबल है, वो जरूरी नहीं अभी पड़ी हो आपके पास, वो आप बाजार से भी ला सकते हैं, किसी और से भी खरीद सकते हैं, उधार भी ले सकते हैं। तो कीबोर्ड शीबोर्ड टाइप और इस तरह की चीजों पे असल में लोगों ने एतराज किया था, तो स्टैंडर्ड को ना एक लाइन डालनी पड़ी, क्योंकि स्टैंडर्ड यहाँ पे खत्म हो चुका था। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड एंड सर्विस ऑन इट्स ओन, यहां खत्म हो गया था। अब जब कीबोर्ड और इस तरह की एक्सेसरीज पे लोगों ने एतराज करने शुरू किए, तो स्टैंडर्ड ने एक लाइन और डाल दी, उन्होंने कहा खुदा के लिए तंग ना मुझे करो, कभी कभी आप चीज को खुद इस्तेमाल कर लेना, अगर वो खुद इस्तेमाल नहीं हो सकती तो टुगेदर विद द अदर रिसोर्स दैट आर रेडीली अवेलेबल टू द कस्टमर। तो फिर आप कस्टमर के पास कोई रेडीली अवेलेबल रिसोर्स होगी, उसको मिला के साथ इस्तेमाल कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें क्या मसले वाली बात है। डन। अच्छा जी, जैसे अखरोट है मिसाल के तौर पे दांत से नहीं टूट सकता, अब आपको ये चीज तो थोड़ी उसको इस्तेमाल कर लेना, रेडीली अवेलेबल रिसोर्स घर के अंदर पड़ी है, उसको इस्तेमाल कर लेना। अब अपनी अपनी मिसालें देने लग गए सारे। ओके, ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू यही ना, इस मार्कर को आपने खरीदा है तो आप इसको बेच सकते हैं ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू, यस। यानी कि आपने मार्कर 100 रुपए का खरीदा है, अगर किसी को आपने बेचना है तो 80-90 का बेच, ये तो नहीं कि 10 रुपए का बिकेगा। सर्विस में छोड़ो, सर्विसेज की एग्जांपल्स अभी करेंगे। हमारा जी ये मेन कॉन्सेप्ट है कि ये चीजें कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, बोले बोले ये चीजें भी क्या क्या होनी चाहिए, अलग अलग, ये कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग होनी चाहिए, उसको आप समझने की कोशिश करें। इसमें हम आपको 3 मिसालें देते हैं, 3 मिसालें। हाँ वो मैं करूंगा, डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, उसका प्रिंटर वो सॉफ्टवेयर भी था साथ। अच्छा, इसमें मैंने आपको सिर्फ कल एक मिसाल दी थी, सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग द गुड्स, लेकिन आज हम 2 मिसालें और पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई एन अदर गुड एंड हाईली डिपेंडेंट। अब इन तीनों की पहले मैं आपको मिसाल दूंगा, फिर उसके बाद हम अपनी डिस्कशन शुरू करेंगे, साइड पे छोटी सी करके। अभी आप लोग इस कॉन्सेप्ट को साइड पे रख दें, मुझे येलो वाली लाइन का मतलब बताएं, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन की मिसालें दें, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन की। कॉफी इतनी से जबरदस्त तरीके से इंटीग्रेट हो गई थी कि बाद में चीनी हम निकाल ही नहीं सकते थे। बिल्डिंग बना के देना, कॉफी बना के देना, सैंडविच बना के देना, सालन बना के देना, ये मिसालें आपको दी थी असल में। तो हमने सिर्फ आपको पॉइंट नंबर ए कल कराया था, मैं आपको सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन की मिसालें दे रहा हूं। सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन की मिसालें क्या हो गई, सैंडविच, क्या एच कहां आता है, यहां आता है, फिर इस तरह होता है, अच्छा ठीक है, सैंडविच, कॉफी, बिल्डिंग बना के देना। यहां पे एंटिटी क्या करके दे रही है आपको, अभी नोट नहीं करना, बताए ना माय डियर, एंटिटी क्या करके दे रही है, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन, और एक बंडल बेच रही है आपको, क्या बेच रही है, बंडल बना के बेच रही है। अच्छा, सेकंड, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई एन अदर गुड, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई एन अदर गुड, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई एन अदर गुड का ये मतलब है, और सर्विस, सर्विस भी लिखा हुआ है उसने आगे, मॉडिफाई एन अदर गुड और सर्विस। चले, सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई, सिग्निफिकेंट मॉडिफाई की जो हमारे सिलेबस की हद तक मिसाल है ना, वो है सॉफ्टवेयर और उसकी हाई लेवल की कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर और उसकी हाई लेवल की कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन। अब मैं आपको बताता हूं कि सॉफ्टवेयर और उसकी हाई लेवल की कस्टमाइज्ड मॉडिफिकेशन से क्या मुराद है। इट इज नॉट इंटीग्रेशन ऑफ गुड्स, इट इज जस्ट सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन ऑफ गुड। इसकी 2 आसान मिसालें पहले लेते हैं। आप सूट लेके चले गए जे डॉट वालों के पास, भाई ये मुझे पूरा नहीं आ रहा,
मैंने पहन के देख लिया, छोटे भाई का लग रहा है, ठीक है, तो ये मुझे पूरा नहीं आ रहा, या बड़े भाई का लग रहा है, चलो ये मुझे पूरा नहीं आ रहा। अब आप इसमें सेटिंग शूटिंग कर दें, सब कुछ इधर से इतना काटें, ये करें वो करें, यहाँ धागे लगाएं, ये करें, कोई औरत थी तो लेसे लगाएं, ये करें वो करें, कारकुर के पूरे फुल बूटे गोटे छोटे सब लगा के, अब बाद में उस औरत ने कहा नहीं दोबारा उसी हालत में ले आए। बाजी जी ये जितने धागे इनके अंदर लगे ना, ये सुराख नजर आने हैं, ये नजर आने हैं, वो नजर आने हैं, वो कहती है नहीं नहीं प्लीज अब नहीं हो सकता बाजी, अब नहीं हो सकता। सूट पर सिग्निफिकेंट, जल्दी बोलें, सूट पर सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन हुई थी, सूट पर सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। आपने गाड़ी को पेंट करवा लिया जबरदस्त तरीके से, अपने रेड ग्रीन येलो इस किस्म के आपने पेंट करवा लिया गाड़ी में, इट इज अ सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन। अब आप उसे कहें कि यार इसको जरा दोबारा अपनी, तेरी मेहरबानी, फिर तो वो सारा काम ही क्या खुर्चोगे, क्या पता नहीं क्या बनेगा। That is not integration of two things. That is not integration of two things. Rather, this is a significant modi. अच्छा खासा चीज को ऑल्टर करा लिया। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर 010101 बाइनरी कोड, पता नहीं क्या कहते हैं आप लोग, वो लगे हुए थे, C++ लैंग्वेज थी, और आपने उस लैंग्वेज के अंदर जगह जगह हर लाइन में इतनी ज्यादा चेंजेस करवाई कि सॉफ्टवेयर बनाने वालों को 20 दिन लग गए वो चेंजेस करने में। और अब जाके आप कह रहे हैं नहीं यार वो ना वो पहले वाला ही सॉफ्टवेयर सही रहा, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी भाई, ये पता नहीं कहां कहां कोडिंग कर दी है, तो पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करो, अन को नहीं हो सकता यार, जा निकल जा, आइंदा नहीं हमारे पास। तो इतने बुरे तरीके से एंटिटी मॉडिफाई कर देती है चीजों को कि उनको दोबारा अनमॉडिफाई करना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ चीजों को हम जो है वो बिल्कुल सिंपल ले लेंगे। एसी और उसकी इंस्टॉलेशन, इसको हम ना क्या करेंगे इंटीग्रेशन, ना क्या करेंगे सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, क्योंकि एसी और इसकी इंस्टॉलेशन अलग हो सकती है। कपड़ों पे आपने बटन लगवा दिए कोई खास वाले, इसको हम नहीं कहा करेंगे इंटीग्रेशन और सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन, क्योंकि दे कैन बी अनप्लग्ड इजीली और किसी और सूट के ऊपर लगा लें। तो दैट्स वाई कुछ चीजें होती हैं जिसमें सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन होती है, कुछ होती है जिसमें सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं होती। और आखिरी बात, हाईली डिपेंडेंट, गाड़ी रिमोट कंट्रोल वाली, शुर पुर, ये हाईली डिपेंडेंट है, गाड़ी रिमोट के बगैर नहीं चल सकती। अच्छा, ऊपर वाली दो चीजों में ना ऐसे चीजों का जुड़ना पाया जा रहा था कि उनको अलग करना मुश्किल था, लेकिन इसमें चीजों का जुड़ना नहीं पाया जा रहा। इसमें दो चीजें अलग अलग हैं, गाड़ी और उसका रिमोट, लेकिन खाली रिमोट से आप गाड़ी नहीं चला सकते। और खाली रिमोट से क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, रिमोट अपने नाक में देके क्या करेंगे उसका, खाली रिमोट से कुछ नहीं कर सकते। और अगर गाड़ी हो और रिमोट ना हो तो मैं हाथ से तो ये दोनों चीजें क्या है, हाईली डिपेंडेंट हैं। तो ये तीसरा कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं आईकैप टेस्ट करेगा भाई, ये तो हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये कभी भी नहीं आईकैप टेस्ट करेगा, और ना इसकी कोई एग्जांपल दिया और आईकैप ने, और ना इसको वो डिस्कस करेगा। हमारे लिए जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ कितने हैं, 2। मिसाल मेरी वही है ब्रेड और मीट वाली, ब्रेड, अबे ब्रेड और मीट वाली मिसाल है। अब ब्रेड और मीट वाली मिसाल में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अपनी जात में ये अलग अलग हैं। कैसे? इसलिए कि हम इनको यूज कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, हम या और सेलर इनको आमतौर पे बेचते हैं, इसलिए अपनी जात में अलग अलग हैं। कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए अलग अलग हैं कि इन तीनों बातों का जवाब नो आया है, इन तीनों बातों का जवाब नो आया है। एंटिटी ने हमें सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट नहीं करके दिया। मैंने आपको ये सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन की मिसाल दी थी, अब मैं इन तीनों को फेल कराने लगा हूं। जब ये तीनों बातें फेल होंगी तब 2 बातें बनेंगे। अब मैं नॉट का लफ्ज डालने लगा हूं, अभी मैंने येलो किया था तो मैंने एबीसी लिखा था, अब मैं क्या लफ्ज डालने लगा हूं, नॉट का। भाईजान नॉट नॉट नॉट, पिंडू पिंडू की तरफ बोला करें कभी कभी। ब्रेड और मीट क्यों अलग अलग हैं? नहीं, एक मिनट, ये कैसे पता चला करेगा ब्रेड और मीट अलग है? इस लाइन की ये एक्सप्लेनेशन पढ़ के कि ब्रेड और मीट अलग अलग है। ब्रेड और मीट कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में कैसे अलग अलग हैं, इस लाइन की ये एक्सप्लेनेशन पढ़ के पता चला करेगा कि ब्रेड और मीट
कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन, ये कैसे पता चला करेगा चीजें अपनी जात में अलग अलग हैं? इस लाइन की ये वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ के। ये कैसे पता चला करेगा कि चीजें कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग है? इस लाइन की ये वाली एक्सप्लेनेशन पढ़ के। अब ब्रेड और मीट के ऊपर हम पूरा लगाने लगे हैं एंड तक, और फिर सैंडविच के ऊपर लगाएंगे। उसके बाद इंशाल्लाह सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मुंह ना बनाया कर, मेरे से आगे बढ़ाया नहीं जाता, इसी बात नहीं करते। कैन कस्टमर टेक द बेनिफिट फ्रॉम ब्रेड एंड मीट ऑन इट्स ओन? Because, लॉजिक अगर लिखनी है आपने पूर्व में, because they can be used, consumed or sold separately. The fact that other sellers are selling it regularly is an evidence that bread and meat are अपनी जात में अलग अलग। अब है कि जलाल सर ने हमें कैसे दिए हैं, इकट्ठे करके दिए हैं या अलग अलग शॉपरों में दिए हैं? अलग अलग शॉपरों में दिए हैं। चले, अलग अलग शॉपरों में दिए हैं, अलग अलग शॉपरों में दिए, सैंडविच बना के नहीं दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन उन्होंने नहीं की, सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन उन्होंने नहीं की। अल्लाह का शुक्र है उन्होंने ब्रेड को रख के मीट अंदर डाल के सिग्निफिकेंट मॉडिफाई नहीं किया, और ब्रेड और मीट आपस में कोई डिपेंडेंट नहीं है। गाड़ी लाते हैं तो अबू पूछते हैं पुत्र रिमोट, ओए अबू रह गया। ब्रेड लाते हैं तो अबू पूछते हैं मीट, वो करीब वाली दुकान से पकड़ लेते हैं। तो दीज आर नॉट डिपेंडेंट। ओके, सो इट इज हाउ पूरा हमने कॉन्सेप्ट लगा के डिसाइड किया कि ब्रेड एंड मीट आर दो सेपरेट वादे, क्योंकि ये अपनी जात में भी अलग अलग थे और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग थे। नाउ जस्ट टॉक अबाउट दिस कीबोर्ड एंड कंप्यूटर। दिस कीबोर्ड एंड कंप्यूटर पे जरा टेस्ट लगाते हैं, फिर हम 3 मिसालें यहां लिखेंगे, 3 मिसालें ये वाली लिखेंगे। तीसरी मिसाल इंशाल्लाह हम सैंडविच की लेंगे। दूसरी मिसाल, कीबोर्ड और कंप्यूटर। कैन कंप्यूटर कैन बी यूज्ड ऑन इट्स ओन? यस। कैन कीबोर्ड बी यूज्ड विद द readily available resource available? Therefore keyboard and computer are distinct on its own. Done? इस पैरे को भी तफसील के तौर पे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्या कीबोर्ड और कंप्यूटर को सिग्निफिकेंटली इंटीग्रेट किया जा रहा है? नो। क्या कीबोर्ड और कंप्यूटर को इस तरीके से मॉडिफाई किया जा रहा है? क्या कीबोर्ड और वो एक दूसरे पे आप कहेंगे सर हाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है क्या, पूछेगा, मैं बता रहा हूं ये बहुत हाई लेवल का कॉन्सेप्ट है, ये खराब करते थे दिमाग को। ये नहीं है हाईली डिपेंडेंट। हाईली डिपेंडेंट चीजें वो होती हैं जो दूसरी बाजारों से, ये बाजारों से आमतौर पे कीबोर्ड कहीं से भी ले लें, कुछ और कर लें, किसी और चीज के साथ इस्तेमाल हो सकता है कीबोर्ड। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट, इट्स नॉट हाईली डिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट, मे बी लिटिल नॉट डिपेंडेंसी देयर, बट स्टैंडर्ड इज सेइंग highly dependent, not highly dependent. So there may be small dependency. So that's why the keyboard and the computer are distinct, अपनी जात में भी और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी। एंड लास्टली द सैंडविच जब वो हमें बेच रहे तो उसमें ब्रेड, मीट, अनियन अपनी जात में अलग अलग हैं, लेकिन नॉट कलर्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड ने नॉट कलर्स लगाए अलग अलग बनाने के लिए, लेकिन द एंटिटी इज प्रोवाइडिंग अ सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ integrating the good or service with an other good or service in the contract into a bundle of good or services that represent a combined output by mixing the inputs. आगे जाने की जरूरत ही नहीं, बस यहां पे डिसाइड हो गया कि ये एंटिटी की नजर में आप 3-4 वादे नहीं है, एक ही वादा है। एंड दैट्स वादे का नाम क्या है? बोले उस वादे का नाम क्या है? डन। अच्छा जी, अब ये जो मैंने येलो से मिसालें लिखी थी, ये येलो वाली मिसालें मुझे बताएं क्या हैं, ये कितने वादे हैं आपकी नजर में? बस सैंडविच लिखें खाली, ये कितना वादा है? एक मिनट, ये मैंने 1 PO की मिसाल दी है, ये मैंने 1 PO की मिसाल दी है, तो एक वादा है। ये एक वादा क्यों है? ये एक वादा क्यों है, जल्दी बताएं। बिकॉज एंटिटी सिग्निफिकेंट इंटीग्रेट करके दे रही है, ये एक वादा है। ये कितने वादे हैं? एक वादा है। ये कितने वादे हैं? एक वादा है। लेकिन जब मैं नॉट डालूंगा बीच में
तो ये कितने वादे बन जाएंगे? 2। अब 2 वादों की मिसालें देखना शुरू करें, जो मैंने आपको 3 मिसालें दी। येलो वाली लाइन समझ आ गई? मैंने आपको येलो में समझाया व्हाट इज सिग्निफिकेंट इन टी, व्हाट इज सिग्निफिकेंट मोडी, एंड व्हाट इज हाईली डिपेंड. Now I am not giving the example of yellow. Now I am giving the example of green plus yellow. जो स्टैंडर्ड कहना चाह रहे हैं, green plus yellow. So for that we need 3 examples. हमने किए हैं. Example number 1, example number 2, and example number 3. So let's talk about meat and bread. So please tell me, अपनी जात में अलग अलग है? और जल्दी बोलें. अपनी जात में अलग अलग है? अच्छा, सादा सादा काम खत्म करें. अपनी जात में अलग अलग है? 3 सवाल मैं आपसे पूछूंगा. एंटिटी इंटीग्रेट कर रही है, एक चीज दूसरे को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई कर रही है, हाईली डिपेंडेंट है. एक्सेलेंट. नो नो नो, वेल डन. सो दैट्स व्हाई देयर आर. अब आपका मिजाज बन रहा है. आगे चलें. अगली मिसाल जल्दी बताएं क्या दी थी? कीबोर्ड और कंप्यूटर अपनी जात में अलग अलग है. दूसरा, कीबोर्ड और कंप्यूटर को मिक्स करके दे रही है, कीबोर्ड कंप्यूटर को सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई करे. नो नो बोल रहे हैं आप. नो, वेल डन. नो. और तीसरा, हाईली डिपेंडेंट है या थोड़ा सा डिपेंडेंट है? बस ठीक है. देयर आर 2 POs. बट लेट्स टॉक अबाउट नाउ सैंडविच अगेन. अपनी जात में अलग अलग है सैंडविच की चीजें, अपनी जात में अलग अलग है. ब्रेड अलग है, अनियन अलग है, अपनी जात में वो चीजें जो मुझे डेलट सैंडविच में डाल के वो अलग अलग है. बट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या ये अलग अलग है? वाई वाई क्यों नहीं अलग अलग? बिकॉज नो नहीं बोल सकते आप. एंटिटीज प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस. दैट्स व्हाई दिस इज 1 PO. ओके, दैट्स ओवर नाउ. दूसरा पार्ट बनाओ, वो फाइनल अकाउंट शुरू करें.